अस्सलाम वालेकुम सर। हाजिर हैं अपनी लैब 3 एंड 4 के साथ। तो लैब 3 के सभी वाले टास्क हम देख लेते हैं जो कि है काउंटर पर मुश्तमिल। यहाँ पर हमें सिंपल काउंटिंग करवानी है, इसके अंदर कोड अपलोडेड है, सिस्टम पर अपलोडेड है और यहाँ से दरअसल डिले इसका काफ़ी ज़्यादा है। तो वो दरअसल अपने पीसी के लिए मैंने डाला हुआ, पीसी मेरा कभी ज़्यादा कर देता कभी कम कर देता, इसलिए मैंने काफ़ी बड़ा डिले रखा हुआ था। तो ये हमारा काउंटर है, सिंपल काउंटिंग शो करवाएगा जो एच डी पर 8 बिट एट बिट सॉरी 8 पिन जिनकी होती हैं एल ई डीज़ की, और ये रिस्पेक्टिव उनके साथ कनेक्टेड हैं। एक पी डी के साथ कनेक्टेड है, पी बी के साथ कनेक्टेड है। और जो ये है ये सिंपल इन्हें ये वाली जो पिन है ये सिंपल इन्हें इनपुट ग्राउंड देने के लिए मैंने पी सी के साथ कनेक्ट की हुई है। तो ये सिंपल अभी ये काउंटिंग ही करेगा। तो देख लेते हैं क्या काम सही तो ये सिंपल काउंटिंग कर रहा है। तो इसका अगर हम कोड देखें तो लैब 3 है। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने ये आउट सॉरी सबसे पहले तो हमने डिफाइन कर दी इसकी फ्रीक्वेंसी। हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई, रिलेटेड लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई। उसके बाद हमने आउटपुट बना लिया डी डी आर डी और डी डी आर बी का भी, और साथ में डी डी आर सी का भी आउटपुट बना दिया, क्योंकि वो पिन के आपने देखा था कनेक्टेड। फिर हमने एक कैर की एरे बना ली जिसके अंदर हमने ये ज़ीरो मतलब उन पिन्स का हमने जो सर ने डाटा शीट दी हुई थी उनके हिसाब से हमने उनकी जो पिन्स हैं उनके हिसाब से हमने ये नंबर्स बना लिए हैं। और इन नंबर्स की हमने एरे बना ली। ये जो नंबर अगर हम जाएगा एल सी एल ई डी पर तो ये जीरो शो करवाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड रिस्पेक्टिवली 9 तक शो करवा देगा। उसके बाद मेन लूप में क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने फोर लूप चलाया हमारी लेफ़्ट वाली एल ई डी के लिए, जो कि फोर लूप चलाया जिसके अंदर 0 से 9 तक जाएगा। उसके बाद जो कोड दिया आउटपुट है वहाँ पे कैरेक्टर 1 का आई यानी कि जो भी ज़ीरोथ होगी वो ज़ीरो चले जाएगा, जब ये 1 दूसरी बार चलेगा तो फिर 1 नंबर शो कर देगा लेफ़्ट वाले के लिए। और इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके एक बार चलने पर यहाँ अंदर इसके ये 9 बार चलेगा, जैसे कि हमने देखा था इसमें ये जब 10 बार चल जाएगा 0 से 9 तक, उसके बाद ये एक करके चलेगा। तो ये हमने नेस्टेड लूप लगा लिया इसके अंदर। तो ये नेस्टेड लूप राइट वाली एल ई डी के लिए है। ये क्या कर रहा है, ये भी सिंपल 0 से 9 तक जा रहा है और जो पोर्ट बी के ऊपर डाटा है वो शो करवा रहा है इस एरे के अंदर जो भी है 0 1 2 3 4, वो उसके अंदर इसका कोई भी शो करवाता रहेगा। उसके बाद डिले डाल दिया। उसके बाद जब वो 9 हो जाए तो फिर क्या करें, दोबारा रिस्टार्ट हो जाए, यानी 9 के बाद वो दोबारा से जो सी एच की ज़ीरोथ वाली पोजीशन पे वैल्यू है जो कि ज़ीरो है, जो कि ज़ीरो वैल्यू है, तो वो ज़ीरो हमारी एल ई डी पे शो कर रहा है। तो इस तरह ये दोबारा चलता रहेगा मुकम्मल। और जब ये मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद दोबारा ये रिस्टार्ट हो जाएगा, तो मेरे लिए ख़त्म हो जाएगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद फिर ये फाइल सुपर लूप लगा हुआ तो ये दोबारा इसके अंदर चला जाएगा। तो ये इस तरह हमारा काउंटर काम कर रहा था। उसके बाद अगर हम टास्क 2 देखें तो टास्क 2 में सिंपल था इंडिकेशन, यानी कि हेक्स कीपैड की इंडिकेशन दे एक एल ई डी। तो इसको हम अगर स्टार्ट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं इसको चलाऊँ तो फिर भी इंडिकेट कर रहा है कि हमारा इसका चल रहा है, इसको चलाऊँ फिर भी इसको चलाऊँ। तो या किसी को भी बटन को चलाऊँ तो प्रेस करूँ स्विच को तो ये हमें इंडिकेट करेगा कि आपका कीपैड पे कोई बटन प्रेस है। यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज इंक्लूड करवा ली। उसके बाद हमने यहाँ पे जैसे 6 आएगा लेकिन चल रहा था इससे भी हमने वेट रजिस्टर डाला हुआ इसके अंदर। अच्छा उसके बाद यहाँ पे ये आउटपुट ये पुल अप कर रहे हैं हम सारे रजिस्टर्स को, जो डी डी आर डी यानी कि डायरेक्शन डी डी आर डी की जो सारी पोर्ट्स हैं ना P0 से P7 तक, उन सबको हम आउटपुट डिक्लेयर करवा रहे हैं। उसके बाद हमने देख लिया सुपर लूप के अंदर, लूप इनिशियलाइज के अंदर, इसके अंदर हमने एक कंडीशन लगा दी कि अगर कोई भी बिट सेट है उसकी पिन डी की, कोई भी बिट सेट है मतलब ये पिन डी हमारी ये जिसका ये कनेक्टेड है हमारा, उसके अगर ये इन चारों में से ये हमने 5 वोल्ट के साथ दे दी और ये चारों को हमने एज ए इनपुट कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो हमारी इस पोर्ट पे आउटपुट ये हमारी डी के साथ लगेगी, तो यहाँ पे आउटपुट दे देगी। तो यहाँ पे आउटपुट जब आएगी तो वो पोर्ट सी पे आउटपुट दे देगी जहाँ पे एल ई डी लगी हुई है पोर्ट सी पे। तो ये यहाँ पे चेक कर रहा है कि कोई भी बिट वन है कि नहीं, यहाँ पे और हम यहाँ पूरी जगह है कोई भी बिट वन हो तो वो पोर्ट सी पे डाटा शो करवा देगा, एल्स पोर्ट सी पे ज़ीरो ही रखेगा। तो वो हमारी पोर्ट सी पे कनेक्टेड है, ये हमारी पोर्ट बी पे कनेक्टेड है और ये हमने देख लिया है जिस तरह काम करते हैं। उसके बाद अगर टास्क 3 पे आएँ तो इसमें हमने सिंपल टॉगल करवाना है एल ई डीज़ को। तो इसको अगर हम सिमुलेट करें
तो ज़ीरो पे ये अगर पर्टिकुलर पोजीशन शो कर रही हैं, तो वन पे ये दूसरी पोजीशन शो कर रही हैं, यानी कि टॉगल हो रही हैं सारी एलईडी इसके स्विचिंग करने से। तो अगर हम इसका कोड देखें, इसका कोड सबसे सिंपल होगा। सबसे पहले हमने बी का आउटपुट और पोर्ट सी का इनपुट बना दिया, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे हमारी एलईडी जल रही है। और सुपर लूप में हम क्या कर रहे हैं, अगर पिन सी हमारा ये डाटा है, तो वो पोर्ट बी पे सिंपल 5 यानी कि दूसरी टॉगलिंग पोजीशन 10 1 0 1 0 और एल्स उस पर 0 1 0 1 0 जो दूसरे वाले टॉगल पोजीशन वो हमारी डिस्प्ले करते सिंपल। तो ये हमारी टास्क 3 थी, लैब 3 का। अगर हम टास्क 4 पे हैं, टास्क फोर्स सेम एज इट इज़ फंक्शन है, लेकिन सिर्फ इसमें हमें ये करना है कि जब ये ज़ीरो हो, तो ये हमारी और डाटा शो करवाए, यानी ज़ीरो ये ए वाला शो करवाए, और अगर ये हमारा वन हो, तो फिर ये हमें इवन डाटा शो करवाए। तो हमने इसको अगर हम चला लें, इसको इसका फंक्शन भी सेम है, सिर्फ इसका नाम आप कह सकते हैं दूसरा दिया हुआ। तो ये इसका ये टॉगल भी करवा रहा है, इवन दिखा रहा है, इवन एल ई डी जो है ये चल। यहाँ पे इसका फंक्शन देख लेते हैं। मेन सुपरलोड इंक्लूड करवाने के बाद अपनी मेन फाइल्स को सॉरी अपनी ये हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाने के बाद लाइब्रेरीज को, तो मेन लूप में आ गए। मेन लूप में सबसे पहले ये इनपुट आउटपुट डिक्लेयर कर दी, यहाँ पे ये इनपुट बना ली, ये आउटपुट बना ली, और एक अनसाइन टैग जी का हीरो बना लिया। जी को पिन बी में जो भी डाटा आ रहा है 0 1 तो इसमें आएगा। अगर वो पिन बी वाला इवन हुआ, तो वो कोड ए को शो मतलब ए डाटा शो करवा देगा, वरना वो 5 यानी कि पोजीशन शो करवा देगा। तो ये हमारी टास्क 4 था। अगर हम हेक्स की करें, अब जो लैब 4 का टास्क 1 है ना, वो सर ने बोला था वो एलसीडी के साथ इंटीग्रेट कराना था। तो सर ने कहा था जिस बच्चे की लैब 7 हो गई है ना, उसको टास्क 1 करने की ज़रूरत नहीं है। और लैब 7 हमने वीडियो अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं जाके। तो हमारी लैब 7 कंप्लीट है, तो इसलिए हमने वो एलसीडी वाली नहीं की, मतलब वो की है, लेकिन वो हम आपको सिमुलेशन में दिखा रहे। सर ने कहा था कि वो जिस बच्चे की लैब 4 हो जाएगी, उसकी लैब 7 कंसिडर्ड होगी, कि वो भी होगी। तो इस टास्क का मकसद क्या है? इस टास्क का मकसद है सिंपल, जो भी हम इस पर प्रेस करेंगे वो हमारा यहाँ पे शो होना चाहिए। जिस तरह हमने 6 5 प्रेस किया, 6 हो रहा है, 4 प्रेस करें तो 4 यहाँ पे शो हो जाएगा, और अगर हम 5 प्रेस करें तो यहाँ पे 5 प्रेस हो जाएगा। अच्छा, तो ये इसका सिंपल यही काम था। अगर हम इसका कोड देखें, तो इसका कोड हम देखते हैं सिंपल क्या हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हमने इंक्लूड करवा ली मेन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। अब हमने फंक्शन बना लिया 4 कॉलम्स के लिए, जिसके अंदर हमने कोड बी पे हमारी आउटपुट है। तो ये हमने आउटपुट इसको कोड भी, तो सॉरी ये कोड भी दरअसल हमारी इनपुट है, लेकिन हमने इसको पुलिंग अप कर दिया यहाँ पे वन दे दिया हमने। तो यहाँ पे दरअसल हेक्स की पैड में ना हमने जो ये वाले इसकी डाटा है ना, ये वाली पिन है, इनको हमने किया हुआ है आउटपुट। यहाँ पे हम खुद दे रहे हैं डाटा, और जो दूसरी वाली पिन है ना, यहाँ पे हम डाटा रिसीव कर रहे हैं। हम इसके लाइन बाय लाइन कॉलम्स को वन वन करेंगे और डाटा रिसीव करेंगे, और हमें पता चलेगा कौन सा रिस्पेक्टिव बटन प्रेस हुआ, स्विच प्रेस हुआ, तो हम वो वाला डाटा यहाँ पे शो करवा देंगे। तो इस तरह ये काम कर रहा है। यहाँ पे हमने कोड बी पे सबसे पहले उसको रन कर दिया, जो हमारा ज़ीरो पे था ना, पी बी ज़ीरो वाली, जो हमने रन कर दी। उसके बाद हमने पी बी पूरी पोर्ट बी पे चेक किया। अगर ये वाला डाटा आ रहा है जो तो अगर स्विच वन प्रेस है, तो पोर्ट सी पे ये ज़ीरो बिट को वन कर दे, यानी कि सिंपल इधर वन शो करवा दे, वरना उधर ये दूसरे वाली बिट को वन कर दे, थ्री शो करवा दे, थ्री शो करवा दे, तो मतलब इस तरह वो सिंपल उसका डाटा शो करवाती है पोर्ट सी पे, जहाँ पे हमारी आउटपुट लगी हुई है। हमने कॉलम वन के लिए किया था, ये कॉलम टू को अब हमने वन कर लिया। उसके बाद उसका रिस्पेक्टिव डाटा को चेक किया, कंडीशन को रिस्पेक्टिव जो उसकी बनती थी पोजीशन, वो हमने उसको एलईडी पे शो करवा दी। इस तरह कॉलम थ्री, कॉलम फोर, और ये हमारा था मेन मेन फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पोर्ट बी को हमने इनपुट और आउटपुट बना लिया। पोर्ट बी में जो हमारी इनपुट बिट से पी बी जीरो से पी बी फोर तक वो इनपुट्स, और पी बी जीरो से पी बी थ्री तक इनपुट्स, और बाकी आउटपुट्स हैं। सॉरी, पी बी ज़ीरो से पी बी थ्री तक आउटपुट्स हैं, और बाकी हमारी इनपुट्स हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो उसके बाद जो सी पोर्ट सी है, ये हमने आउटपुट बना लिया। तो आउटपुट करने के बाद हमने वाइल में सिंपल फंक्शन को कॉल कर दिया। वो रिस्पेक्टिव अब इनको बार बार कॉल करता रहेगा और चेक करता रहेगा कि आया कोई बटन हमारा प्रेस हुआ है या नहीं हुआ। तो सिंपल ये हमारे लैब 4 भी होगी और लैब 5 भी होगी। और बस यही थी। थैंक यू।